नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों के अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा पिछला वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साइड से रिस्पांस भी देखा है, मुझे हार्दिक खुशी हुई है कि आप लोगों को पसंद आया है और आप लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स भी किया है। क्योंकि दोस्तों, ये हमारा क्लासरूम तो है नहीं। जिस तरह हम लोग क्लासरूम में आप लोगों से बात करते हुए पढ़ाते थे, तो उससे क्या होता था कि आप लोग रिस्पॉन्स करते थे और क्लासरूम एक इंटरेक्टिव सेशन होता था, काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हमारे लिए तो ये मोबाइल ही हमारा स्टूडेंट है। लेकिन इस मोबाइल के उस पार जब आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो कहीं ना कहीं मुझसे इंटरेक्शन आप लोगों का हो जाता है। और जब आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू उस चीज़ को बयां करते हो तो काफ़ी जोश मिलता है हमें भी। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स। और जैसा कि मैंने हम पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि आरआरबी पीओ के बाद हम लोग आरआरबी क्लर्क को निकालने के लिए भी जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास, उसको डिस्कस करेंगे। जो भी मेरे पास इस एग्ज़ाम को लेके नॉलेज है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आई एम हियर। सो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने उस चीज़ को यहाँ बोर्ड पे लिखा था, लेकिन अभी पहले से लिख के रखा हुआ है, चीज़ों को कंटेंट पहले से बना के रखा हुआ है, जिससे वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा हो, आप लोगों का भी वक्त बचे, कम वक्त में आप लोग ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट आरआरबी क्लर्क को निकालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था, या प्रीवियस ईयर पे कट ऑफ कितना रहा प्रीलिम्स में। चलिए, तो अगर हम लोग आरआरबी क्लर्क की बात करें तो देखिए, जिस तरह आरआरबी पीओ में भी रीजनिंग में 40 मार्क्स आते थे, 40 क्वेश्चंस होते थे, जिस तरह क्वांट में 40 मार्क्स आते थे और 40 क्वेश्चंस होते थे। टोटल हमारे पास 80 क्वेश्चन यहाँ भी है और हमारे पास कंपोजिट टाइम कितना दिया हुआ है, 45 मिनट्स। सो यहाँ भी सेम पैटर्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग है। फिर जब मेंस की बात करेंगे हम लोग, तो मेंस में भी यहाँ भी सेम है। 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, इंग्लिश या हिंदी में से कोई चूज़ करना होता है। जिसका जो अच्छा है वो चूज़ करो और अच्छा करो एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए उस पर बाद में आएंगे हम लोग। हमारे पास यही है पैटर्न। अब प्रीवियस ईयर कटअप की अगर हम बात करें तो इसका जो अगेन जिस तरह स्टेट लेवल पे निकलता है आरआरबी पीओ का, उसी तरह इसका भी निकलता है। इसका कट ऑफ जो वेरी कर रहा था 70 टू 80 मार्क्स पे वेरी कर रहा था। ठीक है, 70 टू 80 मार्क्स पे वेरी कर रहा था। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तो आप लोग 75 लाने के पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका 75 मार्क्स आएगा तो आई होप किसी भी जोन से रहें आप, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन आप अगर 70 को पकड़ के चलेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। और हम लोगों की तैयारी होगी इस 80 को 80 लाने के लिए। और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप जरा सा हल्का सा ध्यान दे दो। पूरे दम लगा के अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो इस क्लर्क के पेपर पे, आरआरबी क्लर्क के पेपर पे 80 मार्क्स लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे कई बंदे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 80 में 80 लाया है, और वो भी विद इन टाइम। वजह है उसका, क्योंकि इसका पेपर बाबू बैंकिंग एग्जाम का सबसे ईजीएस्ट पेपर होता है। आरआरबी क्लर्क का जो पेपर होता है वो सबसे ईजी होता है। यहाँ पे 1 लाइनर टाइप से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ उतने बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं। अगर 3 लाइन में भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना पहले से प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो वहाँ से सिर्फ डेटा निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा आपको मैं दिखाऊंगा कि जब रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या पूछे जाते हैं, जब क्वांट में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आपको फील होगा कि इसको बनाना कितना आसान है, क्योंकि इसका जो पेपर का लेवल होता है वो काफ़ी लो रहता है। ठीक है, तो यही था पिछले साल का कट ऑफ 70 से 80 के बीच में वेरी कर रहा था। 75 अगर आता किसी को तो उसका सिलेक्शन किसी भी जोन से हो जाता। हमें तैयारी करनी है 80 के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि पिछले साल रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था, उसे कितना टाइम देना चाहिए था हमें, यही सब हम लोगों का अभी मेन होगा। और क्वांट में उसके बाद देखेंगे किस सेक्शन को कितना टाइम देके कितना जल्दी करना था सॉल्व। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए देखें रीजनिंग सेक्शन में आरआरबी क्लर्क 2019 में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, ये आई थिंक 17 अगस्त 2019 के किसी एक शिफ्ट का पेपर है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो किसी एक शिफ्ट का पेपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उलट पुलट के सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस एक ही तरह के आते हैं। ठीक है,
तो हमें ध्यान देना है कि हमें इस सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में हमारे पास जो टाइम है फिक्स 45 मिनट्स, इसमें कितने टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए था रीजनिंग सेक्शन के। अगर आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छे हैं, कहने का मतलब जैसा मैंने आप लोगों को कल ही बताया, एक आपका बहुत अच्छा और एक अच्छा होने की ज़रूरत है। अगर आप रीजनिंग सेक्शन में बहुत अच्छे हैं तो आप आसानी से 20 से 21 मिनट में 40 मार्क्स ला सकते हैं आरआरबी क्लर्क के पेपर पे। और उसके बाद बचा हुआ 24 मिनट 25 मिनट जो भी मन करे आपको, मैथ में अगर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हैं तो भी वहाँ 40 नंबर ला सकते हैं। 24 मिनट 25 मिनट मोर देन सफिशियंट है आरआरबी क्लर्क के मैथ्स के पेपर में 40 मार्क्स लाने के लिए। आप पेपर उठा के देख लो, उसके क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। अर्थमेटिक से हमें नॉर्मली काफ़ी डर लगता है पीओ लेवल के एग्ज़ाम में, लेकिन जब हम लोग आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपका अगर बेसिक लेवल भी है अर्थमेटिक का, तो हर एक अर्थमेटिक आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस आपको वही ध्यान देना होगा कब कैसे किस तरह हमें बनाना है, कितने टाइम में बनाना है। चलिए अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो इनइक्वलिटी 4 मार्क्स के आए थे, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ग्रेटर देन लेस देन यही देखना रहता है। इसको बनाने में आप लोगों को मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए था? 1.5 मिनट। आसानी से आप इसमें इसको सॉल्व कर देते, क्योंकि एक तो इनइक्वलिटी भाई जो सबसे इजी टॉपिक है रीजनिंग का, दूसरा क्लर्क में पूछा गया है, तो इसका ऐसे ही एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है लड़कों के नज़र में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिलॉक्स पे जब आते हैं तो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे। इसको बहुत बनाने में आप लोगों को बहुत लगेगा, तो इसे भी लगेगा वही 1.5 मिनट के आसपास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन 1 मिनट में आपने उसे खींचा और 3 क्वेश्चन थे, 30 सेकेंड लगेंगे उसको मारने में कि अच्छा इसके पापा कौन है, इसके पापा के पापा कौन है, इसके पापा के बेटे कौन है। सिंपल आपको बनाना था, तो इसे भी बनाने में आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की 5 मार्क्स, वही जैसा कि आपको बोला था मैंने, नी का पालोसी, वही वाली बात है। सिंपल क्वेश्चन आता है चाइनीज़ कोडिंग का। ठीक है, अभी तक इसने वो कोडिंग डिकोडिंग यूज़ नहीं किया है। अगर यूज करता भी है तो वो मेंस लेवल में करता है, जो हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो ये अभी भी चाइनीज़ कोडिंग को नोट कर रहा है। अगर 5 नंबर लाने हैं तो इसे लाने के लिए बहुत अगर लाओगे आप, इसमें टाइम जो दोगे 1 मिनट में तो उसका कोड ब्रेक कर दोगे आप। 1 मिनट मैक्सिमम लगे अब 5 क्वेश्चन बनाने, 2 मिनट में आप इस 5 क्वेश्चन को ले आओगे। करनी चाहिए, वो भी क्लर्क लेवल का है, बहुत इजी रहता है, कुछ नहीं रहता है क्वेश्चन में। डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन तो मतलब मुझे लगता है इसके लिए टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको देखा और क्वेश्चन बन गया, वैसा वाला। ये 2 नंबर का बहुत इजी सा दे देगा। राम वॉक्स इन नॉर्थ डायरेक्शन 5 किलोमीटर, देन टर्न राइट, अगेन 5 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट 4 किलोमीटर, नाउ ही इज़ इन विच डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन दे देगा डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन आता है वो, बहुत इजी क्वेश्चन। यानी आई थिंक अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसमें भी आप मान लो 1.5 मिनट आपने दिया, 1 मिनट में आपने उसके डायरेक्शन फिगर को खींचा है और 30 सेकेंड जो बचे हुए हैं उसमें दोनों क्वेश्चन कर लिया। मिसलेनियस 3 जो मार्क्स के हैं, इसको भी बनाने में हर में 30 सेकेंड अगर आप दो तो 1 मिनट 30 सेकेंड में इसे भी आप सॉल्व कर लोगे। तो आप गौर से देखो कितना 4 3 7 3 10 5 15 2 17 3 20, यानी 20 मार्क्स। और कितना टाइम लिया आपने? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 2 5, 5 1 6 1 7, 1 2 3 4 और 1 5, तो 2 7 2 9, 9.5 मिनट्स। 9.5 मिनट्स में आपने कितना बना लिया बाबू? आपने 20 मार्क्स गेन कर लिया है 9.5 मिनट्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है, टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूँ, रीजनिंग में टॉपिक थोड़े ही चेंज हो जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में जाके, टॉपिक्स तो वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जब पीओ में आएगा तो वही थोड़ा अच्छा आएगा, इसीलिए कटअप भी कम जाता है। अगर वही क्लर्क में आता है तो इतना लो लेवल का देता है तो कटअप भाई 80 में 80 भी जाने लायक रहता है। तो क्या करें, ला सकते हैं हम लोग,
आप लोगों को यही लगता है अरे ऐसा थोड़ी है यार कि स्टूडेंट क्लर्क लेवल में बैठता है तो भगवान बन जाता है जो उसका 80 में 80 आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सेम स्टूडेंट बैठता है पीओ लेवल पे, सेम स्टूडेंट बैठता है क्लर्क लेवल पे। क्यों उसका क्लर्क में 75 आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है आपका? जस्ट वन थिंग, बस एक ही चीज़ है जिसके वजह से उसका ज़्यादा नंबर आ रहा है, आपका कम आ रहा है। उसका नाम है स्पीड विथ एक्यूरेसी। अगर आपका स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका एक्यूरेसी है और स्पीड नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब स्पीड विथ एक्यूरेसी रहेगा। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक्यूरेसी पे तो कमांड होना ही चाहिए। अब विथ स्पीड अगर 1.5 मिनट में इसको बना रहे हो 4 नंबर, तो ऐसा नहीं है कि 3 सही हो 1 गलत हो, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर 4 बना दिया तो 4 का 4 सही होना चाहिए। यानी कंसेप्ट बिल्कुल सही पहले सीखिए। अगर कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से सीख लिया उसके बाद उसको इतना स्पीड करिए कि 1.5 मिनट में बना जाएंगे, और बनाएंगे वो भी सही बनाएंगे, गलत नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है हमें। अब सिलेक्शन जिसका होता है, कहने का मतलब वैसे बंदे जो 75 80 में 80 बना के आ जाते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर पाते, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? तो बस वो एक ही चीज़ करते हैं बाबू, एक्यूरेसी पहले अपना ठीक करके रख चुके रहते हैं। अब उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता है, अब वो सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं अपना। और ऐसे कितने ही बंदे हैं जो 45 मिनट्स भी नहीं लगाते, 40 मिनट में 80 क्वेश्चन बना के निकल जाते हैं मार्केट, और आसानी से। इवन आप बोलोगे कि सर 80 नहीं आएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होगा आपका बाबू, सिलेक्शन तो आपका 75 मार्क्स पे भी हो जाएगा। अगर आपने 75 क्वेश्चन भी सही बना दिए। आप ही बताओ, इन सारे, ये तो अभी चल रहा है रीजनिंग का सेक्शन, उसके बाद क्वांट पे जाएंगे हम लोग। इन सारे सेक्शन में 75 क्वेश्चंस आप देखोगे, बनाओगे, 5 ही क्वेश्चन छूटेगा ऐसे भी आपसे, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो अगर 75 भी बनाते हो ना, आपका एक भी गलत नहीं होता है, तो 20 मार्क्स में आपको 2-4 नंबर मिल जाता है एक्स्ट्रा। ये है बैंकिंग का। अगर आपके रीजनिंग सारे के सारे सही हो गए, आपने 40 बनाया और सारा का सारा सही हो गया, तो 1.5 नंबर ऐसे ही ग्रेस मार्क्स आपको दे देता है। फिर आपके मैथ सेक्शन में अगर सारे के सारे सही हो गए, 25 के 25, 35 के 35 जो भी हैं, तो उसमें ग्रेस मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, अगर 75 का 75 सही होगा तो 77.5 आपको मार्क्स आने वाला है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा एक्यूरेसी, और सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीड। सो हमें उस पर कमांड करना है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया जिसमें 9 मिनट, 9.5 मिनट्स में हम लोग कितना 20 मार्क्स ले आएंगे। इसके बाद हमारे पास बचा हुआ है 11.5 मिनट, अभी भी है हमारे पास। चलो 10.5 मिनट बचा है ना, 11.5 मिनट। अगर 21 मिनट पकड़े तब, चलो ना 21 मिनट पकड़ते हैं, क्या दिक्कत है? 21 मिनट दो ना, उधर 24 मिनट दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो 21 मिनट पकड़ते हैं, तो 11.5 मिनट को अगर इधर डिवाइड करो तो देखो सर्कुलर 7% इनसाइड में देख रहा है, कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में? आप ही सोचो। अगर 7% इनसाइड है सर्कुलर के, तो सिंपल दिया रहता है ना, ए और बी के बीच में ये बैठा हुआ है, बी के राइट साइड में ये बैठा हुआ है, डी के एडजेसेंट में ये और ये नहीं बैठ सकता है, ई के अपोजिट में ये नहीं बैठ सकता है। बस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं 1 मिनट में और 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, और बचा हुआ टाइम में फटाफट उसके 5 क्वेश्चन बना जाते हैं। यानी अगर हम देखें तो इसको 2.5 मिनट्स में आप लोग आसानी से बना दोगे, हाँ या ना? उसके बाद ध्यान से देखो, फ्लोर बेस्ड पजल, जो पजल होता है ना बाबू, उसमें सबसे इजी होता है फ्लोर बेस्ड। और जो भी क्वेश्चन हमें पजल में आते हैं ना, चाहे वो मंथ बेस्ड आए, ईयर बेस्ड आए, या कोई भी टाइप का, उसको कोशिश करना है हमें फ्लोर पे लाने का। ये जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो जिन्होंने पढ़ा है उसको मैंने ये बात बताई है, कोशिश करना है सबको फ्लोर पे लाने का, क्योंकि वहाँ इजी होता है सेट करने में। ठीक है, तो फ्लोर 7% की अगर हम लोग बात करें, ये 5 नंबर का, तो ये जब आप लोग बनाएंगे 7% वाला, तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो 2 मिनट ये लग गया, 2 मिनट ये लग गया, अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी 4 मिनट हाफ सेकेंड, यानी 11 में से 4 गया, 7 मिनट हाफ सेकेंड में से हाफ गया, यानी अभी भी 7 मिनट आपके पास बचा हुआ है। और आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? 2। यानी इन दोनों में से किसी में भी आप पैरेलल वाला 10% या सर्टेन नंबर, किसी में आपको एक में ज़्यादा लगेगा, एक में कम, या तो इसमें 4 लगे तो इसमें 3 लगेगा, या इसमें 3 लगे तो इसमें 4 लगे। यानी अगर आप गौर से देखो तो 21 मिनट्स में आप 40 मार्क्स ला चुके हो। आपको कोई नहीं रोक सकता है।
21 मिनट्स में 40 मार्क्स रीजनिंग के आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। रीजनिंग 40/40 आप ला चुके होंगे 21 मिनट्स। महज 21 मिनट में आपके पास 40 नंबर होगा और आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ कितना होगा? 24 मिनट, है कि नहीं? अभी भी आपके पास टाइम कितना बचा हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास कंपोजिट टाइम कितना रहता है? 45 मिनट्स। सो अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ होगा 24 मिनट्स, जो कि मोर देन सफिशिएंट है मैथ के सेक्शन के लिए। और अभी मैं मैथ्स के सेक्शन की बात करूंगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कि कितना टाइम देने से हम लोग का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है कि नहीं। तो गौर से देखिए बाबू, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए कि ये टाइमिंग होना चाहिए आपका किसी भी पेपर पे, क्योंकि अगर कोई सिलेक्शन लेके निकल रहा है और कोई नहीं निकल रहा है तो उसका बस एक वजह है कि उसने पहले ही इतने बार इस टाइप के पेपर पे इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि वो जब वहाँ बैठता है, क्वेश्चन को देखता है, तो उसे लगता है अरे इसको तो मैंने 24 बार पहले बना लिया। तो क्यों ना आप ऐसा प्रैक्टिस कर जाओ कि आप जब वहाँ क्वेश्चन को देखो तो आपको ऐसा फील हो जाए कि क्यों नहीं, मैंने इसे 2400 बार पहले ही बना लिया है, ये तो मेरा 2400 बार के बाद वाला है। तो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर आग कि पागल की तरह पढ़ाई करो, इतना दम लगा के प्रैक्टिस करो कि क्लर्क का पेपर तो आपको बच्चा वाला दिखे। आप पहले ही बोल दो कि हाँ जा रहे हैं पेपर, कोई टेंशन नहीं, आराम से निकाल के आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस होगा यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लर्क का, तो आपको एहसास होगा कि उसके पेपर कितने इजी आते हैं और कितना आसानी से उस पर मार्क्स उठाया जा सकता है। बाहर जो पेपर रहता है वो तो मेमोरी बेस्ड रहता है, वहाँ जब पेपर आता है ना तो वो और भी आसान रहता है। जैसा कि मैंने एक बच्चे ने, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो, अमित बानिक नाम का, इज़ अ गुड स्टूडेंट एक्चुअली। उसने प्रीलिम्स भी कुछ बार निकाल लिया है, मेंस में बेचारा अटक जा रहा है। उसने आज एक सवाल पूछा था मुझसे, कहा था उसने कि सर मेरे 62.9 आ रहे हैं, आज ही सुबह दिया है मैंने आरआरबी क्लर्क का पेपर, तो क्या सर कम है ना? ऐसा कोई, देखो वो क्या है ना कि बाहर जब आप पेपर देते हो ना तो हो सकता है आपका 5-10 नंबर कम आए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ भी जाके 62 पर, अगर आप यहाँ 62 ला रहे हो ना तो आप लिख के ले लो, आपका 10 नंबर ज़्यादा ही आने वाला है वहाँ। क्योंकि बाहर में क्या होता है, पेपर कैसे भी सेट किया जाता है। हो सकता है कुछ पीओ लेवल के पजल डाल दिए जाते हैं जिसमें हमें टाइम लग जाता है, हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, इनपुट आउटपुट डाल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वहाँ पे कोई भी चीज़ आएगा ना तो इतना आसान लगेगा आपको, लेकिन तभी आसान लगेगा जब बाहर ऐसे पेपर्स पे आपका प्रैक्टिस रहेगा। तो 110% रख लो कि सिलेक्शन आपका कहीं नहीं जाने वाला, बस वही खुद पे भरोसा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे देख लिया होगा इस सेक्शन को अच्छे से। तो अगर देख लिया है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने मैथ्स के सेक्शन पे। चलिए फिर देखते हैं मैथ्स के सेक्शन को। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके क्वांट सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें रीजनिंग सेक्शन में बात किया, हमने कितने इस पेपर में कितने मिनट में, हमने 21 मिनट में हमने 40 मार्क्स कैसे आ सकते हैं इस पे चर्चा की थी। अब हम लोग इसके क्वांट सेक्शन में, अभी भी हमारे पास 45 मिनट्स में से 21 मिनट्स गया तो कितना बच चुका है? 24 मिनट्स अभी भी हमारे पास 45 मिनट्स में से बाकी है। तो आई थिंक इस पेपर पे, क्लर्क के इस क्वांट के पेपर पे 24 मिनट्स जो है वो मोर देन सफिशियंट है। हमें बस कोशिश करना है इसका सही यूटिलाइजेशन कितने सही टाइम पे हम लोग कर सकें, बस और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या आया था इस पेपर में। सिंप्लीफिकेशन में बाबू 12 क्वेश्चन आए थे, 12 मार्क्स के, लेकिन नॉर्मली क्लर्क के पेपर पे ये 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन इस पेपर पे 12 क्वेश्चन ही दिया गया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 5 की जगह 6 दिए गए थे और सीरीज के 5 की जगह 8 दिए गए थे। यहाँ पे वो सारा क्वेश्चन को शिफ्ट कर दिया गया था। चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा। प्लस माइनस रूट स्क्वायर यही तो करना रहता है, उसको करने के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम दोगे? 4 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कितना 6 मार्क्स को लाने के लिए 2.5 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है ना, एक्स स्क्वायर
+5x -6 ऐसा करके क्वेश्चंस रहता है, बहुत सिंपल रूट, उसके एक वे हैं जिससे डायरेक्ट रूट निकाला जा सकता है। चलिए अब देखते हैं सीरीज के 8 मार्क्स। ये जो आया था बाबू, ये मिसिंग सीरीज नहीं आके ये एक्चुअल में आया था आपको रॉन्ग वन निकालने के लिए, और रॉन्ग वन में सब लोग जानते हैं हल्का सा टाइम ज़्यादा लेता है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये क्लर्क का पेपर था बाबू, तो ऐसा कोई कुछ नहीं था कि बहुत टाइम लेने वाला था। फिर भी अगर टाइम बहुत से बहुत देना था तो इसको आपको 4 मिनट से ज़्यादा नहीं देना था, ठीक है। 4 मिनट में आसानी से इसमें 8 नंबर लाया जा सकता था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीआई के टेबुलर फॉर्म। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है बाबू, जब भी क्लर्क लेवल पे डीआई का ये सब क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल आता है। वो कुछ नहीं करता, सिंपली आपको ABCDE 5 लोगों का दे दिया जाएगा डेटा, आपको बोलेगा A+B का जो डेटा है वो व्हाट परसेंटेज ऑफ C है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिर या फिर रेशियो में पूछ देगा। इसको करने के लिए आप 3 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते थे, ठीक है। 3 मिनट से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आप पाप कर रहे हैं बाबू, ठीक है, महापाप है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा 24 मिनट में कितना मिनट जा चुका है। 4 2 6 4 10 3 13 13.5, ठीक है, 13.5 मिनट 24 मिनट में जा चुका है। अब हमारे पास कितना बच चुका है, 10.5 मिनट अभी भी हमारे पास है। और आप सोचो बाबू, आप सोचो कि अर्थमेटिक के अब 9 क्वेश्चन ही आपको बनाने थे, और इस 9 क्वेश्चन को बनाने में कितना वक्त आप लेते, बताइए आप कितना वक्त आप लेते इस 9 क्वेश्चन को बनाने में। सिंपल सा बात है, ये क्लर्क का अर्थमेटिक है और वो डायरेक्ट आधे मिनट का क्वेश्चन रहता है बाबू। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है कि ए किसी काम को इतने दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को इतने दिनों में कर रहा है, तो पूरे काम का 1/6 भाग दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। या फिर परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर इतना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, 2 अलग अलग डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए किसी भी वस्तु पर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो भी मैं मानता हूं यार, अभी भी 10.5 मिनट 9 क्वेश्चन आसानी से इसको बनाते आप, और आराम से आपका यहां भी कितना आ जाता, 40/40। सो आप क्वांट में भी विद इन टाइम के अंदर, मैंने क्या बोला, बंदे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है वो 40 मिनट में क्वेश्चन करके निकल जाते हैं, 5 मिनट बचा के वहाँ बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है इस पूरे पेपर पे 80/80 लाने की, ठीक है। कभी भी इससे कम नहीं लाना है, हमें पूरा कोशिश करना है, पूरा फोकस रहना चाहिए मेरा 80/80, और आएगा आपको वो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता है। क्योंकि क्लर्क और पीओ के पेपर में क्या डिफरेंस होता है, पेपर इसका काफ़ी इजी होता है, और इस वजह से क्या होता है, कभी कभी बहुत अच्छे बच्चे का भी सिलेक्शन रह जाता है और एवरेज बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है। वजह क्या है, क्योंकि जो एवरेज बच्चा है वो क्या करता है कि वो एवरेज है, उसका नॉलेज सीमित है, क्लर्क लेवल तक ही है, लेकिन वो इतना प्रैक्टिस उसी पे कर चुका होता है, बार बार एक दिन में 4-4 5-5 एसटी दे रहा है, लगातार दे रहा है, हर एसटी में ला रहा है 70 से ऊपर मार्क्स, तो उसका क्या हो जाता है, वो आराम से निकल जाता है। लेकिन जिसके पास नॉलेज है लेकिन उसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, वो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला प्रैक्टिस उसने नहीं किया है, ज़्यादा एसटी क्लर्क का नहीं दिया है, तो इस वजह से क्या होता है, वो फिर फंस जाता है। तो हमें वैसा कुछ गलती नहीं करना है, हमें क्लर्क के लिए भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अपनानी है, और पीओ के लिए जो है उसके लिए भी एक अलग पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। तो हमने दोनों की बात की, हमने देखा कि कैसे विद इन टाइम दोनों में अच्छे मार्क्स लाके और हम सिलेक्शन ले सकते हैं। बस यही पिछले वीडियो से लेके अभी तक हमने कैसे सिलेक्शन लेना है फाइनली हमने उस पर बात की है। अभी तक हमने कुछ भी शुरू नहीं किया है, लेकिन अब हमारा काम शुरू होगा, असली काम अब हमारा शुरू होगा। हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे चीज़ों का, हम उसके बाद मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे भी होगा इसी पे काम चल रहा है कि किस तरह आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा बोर्ड है नहीं कि जिस पे क्वेश्चन मतलब एक साइड में लगा के और फिर सॉल्व भी किया जा सकता है। तो कुछ और तरीका अपनाना होगा हमें, जिससे आपके पास पेपर भी रहे और यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन भी कर सकें, है कि नहीं। तो काम चल रहा है, आप लोगों को जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से एक और भी बात करनी थी कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सब के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और बेल आइकन दबा दो। इससे अच्छी बात क्या होगी बाबू, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप समझ जाओगे कि अच्छा एक वीडियो आ गया है, जल्दी जल्दी देख के आप आराम से वहाँ से फिर आगे मूव कर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो कब डाला। क्योंकि अभी तो 3-4 वीडियो तक चलो मैं पब्लिश करूँगा, डाल दूँगा वहाँ पे फेसबुक पे या कहीं पे भी जहाँ भी डालना है, लेकिन उसके बाद तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे डालूँगा ना, बार बार तो मैं नहीं डाल सकता वहाँ पे फेसबुक पे। तो अभी जितने भी लोग हैं आप लोग सब कोशिश करिए मुझसे जुड़ने का, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो डाला जाएगा। चलिए, तो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहता है और बाकी जितने भी लोग हैं लगे रहिए, हम सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे और किसी भी हालत में कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ। सो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल दमो खम के साथ लगे रहना है, हमें सिलेक्शन लेके छोड़ना है इस बार। ओके दोस्तों, तो फिर चलते हैं और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी हैं मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस चीज़ को शेयर करिए, हर लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।